श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, कल है 23 जुलाई और कल है सावन की शिवरात्रि। और शिवरात्रि यह जो है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है, जिसका सावन के महीने में बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो इस दौरान जो है भगवान भोलेनाथ सपरिवार धरती पर आते हैं। तो यह वर्ष जो है 23 जुलाई को हम लोग शिवरात्रि मनाएंगे। तो इस दिन भक्त जो है अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और भगवान भोलेनाथ को मनाते हैं। तो आइए दर्शकों, पूज्य गुरु जी द्वारा पार्थिव शिवलिंग पूजा किस प्रकार से आसान विधि से घर पे की जाए, और वो गुरु जी ऑनलाइन पूजा कराते हैं पार्थिव शिवलिंग की, तो आपको थोड़े समझने में कठिनाई होती है। इसलिए मैं आपको आसानी से घर पे बताती हूँ कि आप कैसे करें पार्थिव शिवलिंग की पूजा। तो दोस्तों, ये देखिए, पार्थिव शिवलिंग की पूजा की कुछ सामग्रियां हैं। जैसे हो गया फल है, मिठाई है, दूध है, और जो है ये सारी सामग्रियां हैं। जैसे गुलाल है, घी, 2 फूल बत्ती घी वाली, कलावा वस्त्र स्वरूप उनके, और लौंग, इलायची, 5 कमलगट्टे, 21 जो है गेहूं के दाने, और काली मिर्च, काला तिल, धूप, लाल सिंदूर, चंदन, बाकी जो है 108 चावल के दाने, इत्र हैं, गुलाल हैं, 1 लोटा जल ले लीजिए। और जो है फिर ये सारी तैयारियां करके आप पहले से ही बैठ जाइए। शाम के समय की बेला जो होती है पार्थिव शिवलिंग पूजा के लिए बहुत ही उत्तम होती है। तो दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग पूजा हमें क्यों करनी चाहिए सावन में, यह भी आप जान लीजिए। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो है सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य विवाह का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव का दिल जीतने के लिए कठोर उपवास और प्रार्थना की थी, जिसके बाद भगवान शिव उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए थे। तो दोस्तों, यही वजह है, यही कारण है कि हम पार्थिव शिवलिंग के पूजा विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन करते हैं। यह शिवरात्रि का दिन हम सब के लिए भी बहुत ही विशेष होता है। जिस प्रकार माँ पार्वती ने भगवान शंकर को मना लिया था, उसी प्रकार हम भी घोर तपस्या और पूजा पाठ करके हम भगवान को मना लेते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार हमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। आपको यह सामग्री तो पता ही हो गई है कि कौन कौन सी सामग्रियाँ होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमें इस पूजा में धतूरे को अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को धतूरा अत्यंत प्रिय होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे करें पूजा। सारी सामग्रियों को लेकर भगवान शिवलिंग जो बनाए हैं उनको एक परात में रखकर और उन्हें जो है एक बेलपत्री पे अवश्य स्थापित कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे करें पूजा। सारी सामग्रियों को आप लेके ही बैठिएगा, जिससे कि पूजा करते वक्त आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार आप जो है पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक प्रारंभ कीजिए। सर्वप्रथम आप उन्हें जल से, दूध से, दही से और बाकी सामग्रियों से उनका अभिषेक करने के बाद उन्हें फल चढ़ाइए और गंगाजल चढ़ाइए। जो भी सामग्रियाँ आपने रखा है वो सब एक एक करके उनको समर्पित कीजिए। फल, फूल, दूध, दही, माला, पंचामृत, अक्षत, इन सारी चीज़ों से उनका अभिषेक करने के बाद जो है आप अपने परिवार के सभी सदस्य से यह पूजा अवश्य करवाइए। ऐसा नहीं है कि एक पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो आपके घर के पूरे सदस्य उस शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक शिवलिंग की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार गुरु जी बताते हैं उस प्रकार आप जो है घर बैठे ही यह पूजा आसानी से कर सकते हैं। गुरु जी यह पूजा ऑनलाइन शाम को कराते हैं शिवरात्रि वाले दिन। यह देखिए दोस्तों, यह हम लोगों ने भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा ऑनलाइन ही की है। हम और हमारे पूरे परिवार बैठकर यह पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहा है। ठीक इसी प्रकार आप भी कल 23 जुलाई को पार्थिव शिवलिंग की पूजा अवश्य कीजिए, जिससे आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की खूब खूब कृपा बरसे। दोस्तों,
तो आप अवश्य पार्थिव शिवलिंग की पूजा कीजिए। बहुत ही विशेष, कोई भी खर्चा इसमें नहीं आता है। थोड़ी सी सामग्री में, थोड़े समय में आप यह पार्थिव शिवलिंग की पूजा बहुत ही अच्छे से आप कम समय में कर सकते हैं। जिस प्रकार गुरुजी बता रहे हैं उस प्रकार आप पूजा कर सकते हैं। और देखिए लास्ट में आप जो है भगवान भोलेनाथ की आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद जो है आप उस शिवलिंग को, हाँ, सर्वप्रथम जो आप यह समझिए कि उस शिवलिंग का विसर्जन जो होता है वह देर रात्रि नहीं करनी चाहिए। पूजा करने के 2-3 घंटे बाद जो है उनका आप विसर्जन अवश्य कर दीजिए। आप विसर्जन करने के लिए किसी नदी, तालाब, बावड़ी तक नहीं जा सकते, तो आप घर में ही एक बड़े से टब में आप जल भर के उनका विसर्जन उस जल में कर सकते हैं। और जल में विसर्जन करने के बाद उस जल को आप जो है अपने घर के प्रत्येक गमले में डाल सकते हैं। हाँ, विशेष बात यह है दोस्तों कि उस जल को आप तुलसी जी के गमले में बिल्कुल भी ना डालें। तुलसी जी के गमले में यह भोलेनाथ से संबंधित कोई भी जल उनके गमले में नहीं डाला जाता है। बाकी सारे पेड़ पौधे के गमले में उस जल को आप डाल सकते हैं दोस्तों। तो आप भी ऐसा कीजिए और अपने घर में यह पार्थिव शिवलिंग की पूजा अवश्य कीजिए, जिससे इस सावन माह का जो है खूब खूब आपके ऊपर कृपा बरसे। बाबा भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, यही हमारी प्रार्थना है। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों,